Welcome to all the aspirants on my YouTube channel Sahibzada Shahriar Shaheen GK Teacher means General Knowledge Teacher. I also welcome to all the curious fellows on my Facebook page Sahibzada Shahriar Shaheen. जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पहले वीडियो लेक्चर्स में जो है मैथमेटिक्स के एक टॉपिक को उसके तमाम जो है जितने भी जो फार्मूलाज थे प्रॉफिट एंड लॉस के वो फार्मूलाज भी हमने लिखाए हैं और उन हर फार्मूले पे जो है हमने क्वेश्चन भी कराए। उस तरह से हमने उसमें तकरीबन 4 पार्ट्स में जो है वो कंप्लीट करा है। तो उम्मीद है कि वहां आप उन फार्मूलाज को देखेंगे और उन फार्मूलाज पे क्वेश्चन करेंगे और आगे भी फर्दर जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो जो है वो परसेंटेज के ऊपर होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज के ऊपर। परसेंटेज के हम यहाँ पे कुछ बेसिक चीजों को हम डिस्कस करेंगे। परसेंटेज, अब सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो परसेंटेज का मतलब है वो क्या होता है। देखो, परसेंटेज का जो मीनिंग है उसका मीनिंग है पर 100। पर 100 का मतलब ये है कि मैं बताता हूं कि कोई भी जो डिजिट है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो 100 का कौन सा पार्ट आता है। ठीक है, जैसे पर 100 का मतलब होता है 1/100। इसको हम कहते हैं, ये है बेसिक मीनिंग परसेंटेज का। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। पर का मतलब आ गया समझो 1, तो 100 पर 100 1/100। ठीक है, दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ परसेंटेज। आप जो है परसेंटेज के ऊपर आप क्या करते हैं, यानी किसी भी जब आप जो डिजिट है जो परसेंटेज में दिया होता है, तो जब आप उसकी परसेंटेज निकालते हैं तो उसका मतलब है आप उसको 100 के साथ डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 2%, तो 2% को मैं क्या करूंगा 2/100। ठीक है, अगर मेरे पास है 3%, तो परसेंटेज का मतलब भी है पर 100, यानी 3 into 1/100 यानी 3/100 आ गया। इसी तरह है मेरे पास 4%, तो इसका मतलब है 4/100। अगर मेरे पास है 5%, इसका मतलब है 5/100। यानी कोई भी जो डिजिट है वो 100 के साथ उसको आप डिवाइड करते हैं, यानी कोई भी डिजिट है वो 100 का कौन सा पार्ट आता है, दैट्स कॉल्ड परसेंटेज। तो ये है परसेंटेज का बिल्कुल सा छोटा सा और बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे मेरे पास होगा 25%, यानी जिस भी वर्ड के साथ अगर 25% है यानी परसेंटेज है, तो उस डिजिट को आप क्या करते हैं, आप जो है उसको 100 के साथ डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि परसेंटेज का मतलब ही है पर 100। अगर मेरे पास है, देखो, अगर मेरे पास है 95%, तो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या कहा कि 90% का मतलब क्या है पर 100, 1/100। तो इधर क्या है 95, तो 95 into 1/100 दैट इज 95/100। इट मींस कोई भी डिजिट जो आपके पास परसेंटेज के टर्म्स में दिया हुआ है, आप उसको क्या कर लेते हैं, आप उसको 100 के साथ जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। बस ये है हमारे पास जो परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब क्या था, पर 100। पर 100 का मतलब है 1/100, 1/100। इट मींस कोई भी डिजिट जो आपके पास परसेंटेज के टर्म्स में दिया होता है, उस डिजिट को आप क्या कर लेते हैं, सीधा 100 के साथ डिवाइड। यहाँ पे 2% था तो 2 को 100 के साथ डिवाइड, यहाँ पे 3% था तो 3 को 100 के साथ डिवाइड, यहाँ पे 5% था 5 को 100 के साथ डिवाइड, यहाँ पे 95% था तो 95 को 100 के साथ डिवाइड। तो बस ये जो है परसेंटेज, जब आप किसी भी डिजिट का लेते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको 100 के साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब जो है परसेंटेज निकाली कैसे जाती है। अभी तो हमने बताया कि परसेंटेज क्या चीज है। परसेंटेज का मतलब क्या है, पर 100, यानी कोई भी डिजिट परसेंटेज के टर्म में दिया होता था, हम उसको 100 के साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बट अब हमने किस चीज के ऊपर काम करना है, हमने इस चीज के ऊपर काम करना है कि परसेंटेज निकाली कैसे जाती है, हम परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। देखो, परसेंटेज इस तरह से निकाली जाती है। सपोज आई हैव गॉट 200 मार्क्स आउट ऑफ 300। ठीक है ना,
अब जो है हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आपको पता है मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी जो चीज आपने जितने नंबर में ऑब्टेन करी है, तो यहां पे मार्क्स कितने ऑब्टेन करे गए हैं, 200 ऑब्टेन करे गए हैं। डिवाइड में टोटल में हम क्या करते हैं, टोटल मार्क्स लिखते हैं हम, टोटल मार्क्स जितने लेने थे। इंटू में हम क्या करते हैं, जब परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू में 100 करते हैं। पीछे मैंने क्या बताया आपको, वो परसेंटेज क्या है, वो परसेंटेज क्या है, मैंने बताया कि परसेंटेज का मतलब पर 100, इसका मतलब है कोई भी डिजिट आपके पास जो परसेंटेज के टर्म्स में दिया होता है, आप उसको 100 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन यहां पे अब हम निकाल रहे परसेंटेज, तो पर 100 होता है, बट किसी हम परसेंटेज निकालते कैसे हैं, परसेंटेज हम निकालते हैं जितने नंबर में आपने किसी चीज को ऑब्टेन किया है, यानी यहां पे मैंने मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं, 200, डिवाइड में टोटल मार्क्स कितने लेने थे, 300, इंटू में मैं क्या करता हूं, परसेंटेज जब निकालने होते इंटू में 100। तो जैसे मार्क्स ऑब्टेन कितने करे गए थे, 200 ऑब्टेन करे गए हैं, डिवाइड में टोटल मार्क्स कितने लेने थे, 300 लेने थे, इंटू में क्या है, 100 है। अब आपको ये पता होना चाहिए, जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखो इसके डिवाइड में 300, इसके डिवाइड में अब मैं डायरेक्टली इधर से ऐसे उड़ा सकता था, बट आई नो दैट देयर आर सम एस्पिरेंट्स हु हैव जीरो कांसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, दैट्स व्हाई यहां पे हर चीज को एक्सप्लेन करना जरूरी बन जाता है। तो यहां पे आपको पता है कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है जब दो फ्रैक्शंस के बीच में, फ्रैक्शन का मतलब है वो नंबर जो a अपॉन b के फॉर्म में होता है, यानी अपॉन के ऊपर आ गया न्यूमरेटर और अपॉन के नीचे आ गया डिनोमिनेटर। वैसे ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन बन गया जब मैंने डिवाइड में 1 लिख दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इनटू में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जब दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगी तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट। डिवाइड में डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी अपॉन के ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। तो 200 इंटू 100 अपॉन 300 इंटू 1, तो आपके पास क्या है, देखो 200 इंटू 100 करोगे, यहां पे इसको जो है, देखो मैं डायरेक्टली उड़ा सकता था, मैं इधर ही कर सकता था, बट आई नो कि बहुत सारे होंगे जिनको थोड़ी बहुत और कंफ्यूजन रह जाएगी, जिनको अच्छा कॉन्सेप्ट है मैथ का, तो उनको तो पता चल जाएगा, अच्छा ऐसे कर दे। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल करेंगे, डिवाइड में फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड के ऊपर वाले होते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले होते हैं डिनोमिनेटर। अब जो है नीचे से क्या है, डिवाइड के नीचे 300 है। अब आप एक बात करो, यहां पे 2 सिफर आप काट कर सकते हैं, यहां पे भी हो गया 2 सिफर आपके पास काट, तो जो 200 बटा 3, यानी जब आप इसको डिवाइड करोगे तो उतने परसेंट आपके पास अब जो मार्क्स आ गए, तो यहां पे आप कर सकते हैं 200 बटा में क्या है 3, तो 6 कितना हो गया, 6 हो गया 18, 10 में 8, यहां पे अगर 2 उतारा हमने 0, तो 6 कितना हो गया 18, यहां पे 2 अब छोटा हो गया ये इससे, तो पॉइंट लगा दिया, बन गया 0, तो 6 18, इस तरह से 66.6 इस तरह से परसेंट जो है मार्क्स ऑब्टेन करे गए हैं। तो इस तरह से परसेंटेज निकाली जाती है, यानी जितनी आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं डिवाइड बाय जो टोटल मार्क्स जो लेने थे, इंटू में क्या करते हैं आप 100 के साथ। तो ये तरीका है परसेंटेज को निकालने का। पहले पार्ट में हमने बताया परसेंटेज है क्या, जिसका मतलब होता है पर 100 कोई भी डिजिट है परसेंटेज में दिया होगा। जैसे मेरे पास था 97%, तो 97% का मतलब क्या है 97/100। 1% का मतलब क्या है 1/100। 2% क्या मतलब है 2/100। वो तो परसेंटेज का बेसिक था कि परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। इसका मतलब था कोई भी नंबर है उसको आप क्या करो डिवाइड कर दो 100 के साथ। लेकिन अब परसेंटेज निकाली कैसे जाती है, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। जरूरी है मार्क्स ही, कोई भी चीज मतलब आप किसी बंदे को आपको 20-30 चीजें उसने देनी थी, आपको उसने 20 ही दिया, तो 20 बटा टोटल 30 देने थे इंटू में 100, तो उतना परसेंट में चीजें उसने आपको दी है। तो मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100 जब आप करोगे तो आपको निकल जाते उस तरीके से, आपको जो है भाई इतने परसेंट मार्क्स आ गए। ठीक है, तो यह परसेंटेज निकालने का तरीका। अब यहां पे हम परसेंटेज के ऊपर और बहुत सारी चीजों को समझने वाले हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक फ्रैक्शन दिया होगा, उसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं।
या कोई डिसिमल पॉइंट दिया होगा, उसकी परसेंटेज हम कैसे निकल क्या, ताकि मेरा जो मकसद है आज के इस परसेंटेज के ऊपर जो हमारे पास बेसिक चीजें हैं वो हमें सॉल्व हो जाएंगे, तब जाकर हम जो है अच्छे तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना। अब परसेंटेज की लिमिट कहां तक होती है, आपको पता है 100% होता है ना, 1%, 2%, 10% और 100%, सबसे जो टॉप होता है हम बोलते हैं 100%। ठीक है ना। तो लिमिट जो है वो परसेंटेज की 100% है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जो है अच्छा मैं बताऊंगा आपके पास, अगर आपके पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, फ्रैक्शन यानी आपके पास एक नंबर जो है वो किसके फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। ए अपॉन बी, जहां पे आपके पास कोई दो नंबर्स होंगे, ए भी एक नंबर होगा और बी भी क्या होगा, एक नंबर, तो उसको आप क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। जैसे आपके पास है 2/3, देखो ए समझो 2 है, बी जो है वो 3 है, ये आपके पास होगा 4/5। ठीक है ना। तो ये आ गया न्यूमरेटर, ये आ गया डिनोमिनेटर। तो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास फ्रैक्शन है। ठीक है ना। अब अगर हमें किसी फ्रैक्शन की परसेंटेज, जैसे आपको बताया जाएगा कि आपके पास है ये जो है 2/10 आपके पास फ्रैक्शन दिया है, इसकी आपने परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी है, परसेंटेज। तो मान के चलो मैंने क्या बताया था आपको, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, ये है आपके पास, देखो जब फ्रैक्शन होगा और फ्रैक्शन की परसेंटेज निकालनी है, बस कुछ नहीं करना है, उस फ्रैक्शन को 100 के साथ मल्टीपल कर दो, वो आपकी परसेंटेज निकल जाता है। क्या करना है, जब फ्रैक्शन जब है आपके पास, तो फ्रैक्शन का मतलब है ना ए अपॉन बी के फॉर्म में कोई नंबर आपके पास है, जैसे 2/3, तो ए आ गया समझो 2 बटा में बी आ गया 3, या 4/5, ए आ गया समझो 4 बटा में बी आ गया आपके पास 5, दैट्स कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कोई भी इस तरह से नंबर आपको दिया होगा फ्रैक्शन में, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन की परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, फ्रैक्शन की परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, फ्रैक्शन क्या है 2/10, तो इसकी परसेंटेज में क्या से निकालूंगा 2/10, ऑलरेडी है, कुछ नहीं किया मैंने, इंटू में क्या कर देना इसको 100, इंटू में 100। अब आपको पता है इसके डिवाइड में 10 है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, तो मैं 1 लिख सकता हूं, 100/1 वही 100 आएगा। ठीक है ना। अब हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, यानी 2 into 100 डिवाइड में 10 into 1 दैट इज 10, क्योंकि मैंने बताया दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिवाइड में पूरा डिवाइड करके डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है ना। तो देखो अब जो है 100 into 2 करूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा 200, डिवाइड में क्या है 10, ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो बचा 20/1, तो ये आ गया 20%, तो ये आ गया 20%, यानी इस फ्रैक्शन की मैंने परसेंटेज निकाली, तो क्या परसेंटेज आई 20% जो है मेरे पास इसकी परसेंटेज आएगी। दोबारा से और एक हम करते हैं, जैसे मैं दूसरा निकालूंगा 7/30 में करूंगा, ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। कैसे फ्रैक्शन है, देखो यह है न्यूमरेटर, डिवाइड के ऊपर वाला क्या होता है न्यूमरेटर, और डिवाइड के यानी अपॉन के नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर। अपॉन के ऊपर वाला न्यूमरेटर और अपॉन के नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो एक फ्रैक्शन है। अब इसी फ्रैक्शन की मैं क्या निकालूंगा, मैं इसी फ्रैक्शन की परसेंटेज निकालूंगा। तो इस फ्रैक्शन की परसेंटेज कैसे निकालूंगा मैं, बस ये जो मेरे पास फ्रैक्शन है ऐसे लिखना है, इसको 100 के साथ मैंने मल्टीपल कर देना है। क्या कर देना है, 100 के साथ मल्टीपल कर देना है। देखो यहां पे 7 के डिवाइड में 3 है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं, तो आप 1 लिख सकते हैं। 7 अपॉन ये आ गया आपको 30 इंटू में 100। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन जो होती है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ होती है, तो 7 इंटू 100 करूंगा, डिवाइड में 30 इंटू 1 करूंगा, दैट इज 30 आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपको पता है 7 इंटू 100 करूंगा तो 700 आएगा, डिवाइड में आपके पास है 30, 0 और 0 हो गया कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है 70/3, 70/3। तो अब 70/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 1 ये उतारा 0,
तो 3 दिया कितना हो गया 9, यह आ गया 1 पॉइंट लग गया 0, 3 दिया 9, बस इधर तक जाएंगे, समझो आपके पास आ गया 23.3% आ गया आपके पास इसकी परसेंटेज 23.3। यहां पे हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी चीज जो है, अगर आपको एक नंबर दिया होगा लेकिन वो जो है आपके पास एक फ्रैक्शन दिया होगा और उस फ्रैक्शन की आपने परसेंटेज निकालनी है, तो मैंने आपको क्या बताया कि बस उस फ्रैक्शन को क्या कर दो 100 के साथ मल्टीपल कर दो तो उसकी परसेंटेज आ जाती है। लेकिन अगर हमारे पास कोई डिसिमल पॉइंट दिया होगा, क्या करा होगा, यानी एक नंबर दिया होगा वो डिसिमल पॉइंट्स में दिया होगा, जैसे मैं मानूंगा 2.3, अगर डिसिमल पॉइंट में कोई नंबर दिया है तो उसकी परसेंटेज बोलेगा आपने परसेंटेज निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, राइट। देखो सबसे पहले जो है डिसिमल पॉइंट को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, और फ्रैक्शन क्या होता है आपके पास a/b के फॉर्म में होता है, यानी a एक नंबर होगा और b भी एक नंबर होगा, यानी फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो। सिंपल सी भाषा में आपने याद रखना है, फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जिसमें न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी। न्यूमरेटर वो होता है जो अपॉन के ऊपर होता है और डिनोमिनेटर होता है जो अपॉन के नीचे होता है। जैसे मेरे पास है 5/7, तो ये फ्रैक्शन है, क्यों, देखो अपॉन के ऊपर ये आ गया न्यूमरेटर, अपॉन के नीचे आ गया डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो आपके पास फ्रैक्शन, ये आपने सिंपल भाषा में याद रखना है। अदरवाइज फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है समझो आपके पास जो a/b के फॉर्म में होता है, जहां पे a b कोई दो हमारे पास नंबर्स होंगे, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे सबसे पहले यह है मेरे पास 2.3 यानी डिसिमल पॉइंट दिया हुआ है, यहां पे नंबर जो लिखा हुआ है वो डिसिमल पॉइंट में है, तो इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, इसमें पहला पॉइंट यह है कि डिसिमल पॉइंट को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। अब देखो डिसिमल पॉइंट को फ्रैक्शन में कैसे हम चेंज करते हैं, देखो क्या है 2.3 है, बस मैंने लिख दिया, इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, मैंने लिख दिया 2.3 था ना, तो मैंने लिख दिया 2.3, सिर्फ पॉइंट ने लिखा, ठीक है। किसी भी डिसिमल पॉइंट को कैसे चेंज करा जाता है, फ्रैक्शन में, तो सिर्फ पॉइंट ने लिखा, बाकी वही मैंने लिखा, 2.3 था मैंने 2.3 लिखा, बस पॉइंट नहीं लिखा। फिर डिवाइड में क्या करना पड़ता है, फिर करना पड़ता है डिवाइड, क्यों, क्योंकि मैं डिसिमल पॉइंट को फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूं, तो फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, a/b में होता है ना, तो ये आगे समझो a/, में पॉइंट की जगह लिखना होता है 1, पॉइंट की जगह 1, और पॉइंट से आगे जितने डिजिट है उतने 0, तो पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, 3 है, एक ही डिजिट है ना, समझो 3 है तो एक डिजिट है ना 3, तो पॉइंट के आगे एक डिजिट है, इसका मतलब है 1 0 मैंने लिखना है। अगर पॉइंट के आगे 2 डिजिट होते तो 2 डिजिट 2 0 आते, पॉइंट के आगे 3 डिजिट होते तो 3 0 आते, पॉइंट के आगे 10 डिजिट होते तो 10 0 आते। इस तरह से जो है वो डिसिमल पॉइंट को फ्रैक्शन में चेंज करा जाता है। अब चूंकि आपके पास ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया एक फ्रैक्शन, यानी a/b के फॉर्म में आ गया ना, देखो ये आगे न्यूमरेटर अपॉन के ऊपर वाला और ये अपॉन के नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो समझो एक फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, 100 के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीपल, हमें पता है परसेंटेज हमारी निकल जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं इसको उड़ा सकता हूं, देखो 23 × 100/10, क्या कि जरब करते हैं आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, इधर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 10 × 1 मैंने वही 10 लिखा, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ किया मल्टीपल, डिवाइड में डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल कर दिया हमने, ठीक है ना। तो देखो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उड़ता है सेम टेबल में आता है वो आप उड़ा सकते हैं, 1 10s are 10, 10 10s are 100, तो ऊपर से क्या बचा 23 × 10, 23 × 10 आ गया आपके पास 230, क्या आ गया आपके पास 230, तो ये क्या आपके पास आ गया 230 जो है आपके पास जो आ गया राइट आंसर आ गया, यानी 2.3 का जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो क्या आता है हमारा आंसर 230 आ जाता है। तो अब डिसिमल पॉइंट और एक हम लेंगे, उसको भी हम करेंगे। अब लूंगा मैं जैसे 4 पॉइंट मैं लूंगा 15, तो मैंने क्या करना है, ये डिसिमल पॉइंट में दिया है ना, डिसिमल पॉइंट यहाँ पे, इसकी मुझे क्या करनी है, इसकी मुझे परसेंटेज निकालनी है, क्या निकालनी है, इसकी मुझे
परसेंटेज निकालनी है। तो इसकी परसेंटेज हमने कैसे निकालनी होती है आपको पता है। सबसे पहले डिसिमल पॉइंट को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो मैंने बताया आपको डिसिमल पॉइंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। देखो ये जैसे है वैसे लिखा मैंने, सिर्फ पॉइंट नहीं लिखा, 4 1 5 जैसे था वैसे लिखा, बस पॉइंट मैंने नहीं लिखा। डिवाइड में क्या करना होता है, क्या डिसिमल पॉइंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है। डिवाइड में पॉइंट की जगह लिखना होता है 1, पॉइंट से आगे जितने डिजिट उतने 0, पॉइंट से आगे कितने डिजिट है 2 डिजिट है तो 2 0 आ गए, है ना। अब ये मेरे पास डिसिमल पॉइंट को मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब मुझे पता है जब मैं फ्रैक्शन की परसेंटेज निकालता हूं तो कैसे निकालता हूं, जो फ्रैक्शन है उसको 100 के साथ में मल्टीपल कर देता हूं। क्या कर देता हूं, मल्टीपल कर देता हूं। तो इसमें क्या करना है, अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल होता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो, 100/100 या है ऊपर से जरा, यानी 415 जरा, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को 100 को 1 के साथ, तो 100 ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीपल करते हैं। तो देखो सेम जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होता है वो उड़ जाता है, 100 1 100 100 1 100, तो 415 इंटू 1 दिया आता है आपके पास 415 आ गया आपके पास आंसर 415। दिस इज योर आंसर, यानी 415 परसेंटेज के टर्म्स में आपने इसको लिखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो डिसिमल पॉइंट को क्या करा जाता है, जब आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई इस 2.3 का कितने परसेंट आएगा, उसकी परसेंटेज निकालो। फाइंड द परसेंटेज ऑफ 2.3, 4.5, 99.7, इस तरह की जो है आपने परसेंटेज निकालनी है डिसिमल पॉइंट की। तो सबसे पहले आपका क्या मुद्दा रहेगा, सबसे पहले जो स्टेप जो होगा वो क्या होगा, आपने डिसिमल पॉइंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि डिसिमल पॉइंट को फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज करा जाता है। जैसे और एक मैं आपको बता दूंगा, जैसे 4.5 है तो 4.5 या 3.3 है, तो ये डिसिमल पॉइंट में तो फ्रैक्शन में चेंज करना है, बस ये ऐसे लिखना है, सिर्फ पॉइंट मैंने नहीं लिखा। डिवाइड करके हम पॉइंट की जगह 1 लिखते हैं, आगे जितने डिजिट उतने 0, ठीक है ना। तो आ गया हमारे पास। तो अब परसेंटेज इसकी निकालनी होती है, तो फ्रैक्शन की परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन को 100 के साथ मल्टीपल कर दिया, तो कर दिया 100 के साथ मल्टीपल, इसके डिवाइड में 10, इसके डिवाइड में कुछ नहीं, समझो 1 है। अब मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, ये आ गया 33 इंटू में 100 डिवाइड में 10 इंटू 1 तो 10, 1 दाया 10 100, तो 33 इंटू 10 कितना हो गया 330, तो 330 परसेंट हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब ये है, देखो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने परसेंटेज बताया आपको, क्या परसेंटेज का मतलब पर 100, यानी जिस डिजिट की भी, जिस नंबर की भी आप उसको आप परसेंटेज निकालते हैं तो उसको आप जो है 100 के साथ डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर मैं बताऊंगा 1%, तो 1% का मतलब है 1/100, 2% इसका मतलब है 2/100, तो परसेंटेज का मतलब ही है पर 100, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने आपको बताया कि परसेंटेज निकाली कैसे जाती है। परसेंटेज निकाली जाती है, मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, डिवाइड में जितने मार्क्स आपने लेने थे, इनटू में आपने 100 के साथ कर दिया, तो आपके पास आ गया परसेंटेज, ठीक है ना। मार्क्स ने यहाँ पे और कोई भी क्वेश्चन डाल सकता है, जैसे किसी बंदे को उसने जो है आपको 500 रुपए देना था, बट उसने 300 दिया, तो कितने परसेंट दिया, तो 300 दिया ना, तो डिवाइड में उसको टोटल कितने देने थे, उसको देने थे 500, तो वो डिवाइड में लिख दिया, तो इनटू में 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकालते कि कितने परसेंट उसने मुझे वापस दिया। तो ये 2 सिफर कैंसिल, ये 2 सिफर कैंसिल, इधर आ गया 300/5, तो 300/5 करोगे, जो आपका आंसर आएगा उतना परसेंटेज में उसने आपको पैसा जो है वो वापस दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से यानी सिंपल फार्मूला था हमारे पास, जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किया डिवाइड बाय टोटल जितने लेने थे इनटू में 100। यहाँ पे आपको उसने 300 रुपए दिया, टोटल देना था 500, तो 300/500 इंटू में 100 क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं कि उसने वापस मुझे कितने परसेंट वापस दिया है। 500 में अगर 300 दिया तो कितने परसेंट वापस दिया, तो कैसे 300/500, क्योंकि जैसे मार्क्स जो ऑब्टेन किए वो ऊपर, तो यहाँ पे आपने कितने रुपए अभी तक ऑब्टेन किया 300, डिवाइड में कर दे कितने का ऑब्टेन 500, इंटू में 100, क्यों 100, क्योंकि हमने परसेंटेज निकालनी है कि भाई कितना रुपया उसने मुझे वापस दिया। वापस तो 300 दिया, बट परसेंटेज के टर्म्स में कितना दिया, ठीक है ना। तो 300/5 को जो आप बढ़ाओगे तो उतना परसेंट समझो वो जो आपका है वो परसेंटेज है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जैसे हमारे पास जो है कोई भी नंबर जो है वो फ्रैक्शन में होगा,
तो और मैंने आपको बताया भी कि फ्रैक्शन क्या चीज है, तो फ्रैक्शन की परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो भी हमने डिस्कस करा। उसके बाद जो है वो डिसिमल पॉइंट है, डिसिमल पॉइंट की परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं। डिसिमल पॉइंट को सबसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फिर आपको पता है जो फ्रैक्शन आता है हमारे पास उसको 100 के साथ हम मल्टीपल करते हैं, वो हमारा जो है वो परसेंटेज निकल जाता है। थैंक यू वेरी मच।